आइए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, बैठिए। थैंक यू सर। कुमारी वैष्णवी टेके, जी सर। अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम वैष्णवी टेके है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान केंद्राजी टेके है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती देविका जी टेके है। मैं ग्राम पडोरा जिला बैतूल मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मलाजपुर से, माध्यमिक शिक्षा चिचौली से, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पाटिल से पूर्ण किया है। इसके बाद मैं अपना स्नातक जयवंती अक्षर महाविद्यालय बैतूल से पूर्ण किया है और इसके पश्चात मैं अपना स्नातकोत्तर स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से पूर्ण कर रही हूँ। किस विषय में आपका स्नातकोत्तर चल रहा है? सर वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। भारत में वनस्पति के पिता किसे कहा जाता है? सर थियोफास्टस को। आपका जन्म ग्राम मलाजपुर में हुआ है? जी सर। मलाजपुर प्रसिद्ध रहा है जी सर। किसके लिए? सर वहाँ भूतों का मेला लगता है और वहाँ जो बाहर की चीजें हैं उन सबको ठीक किया जाता है होता है, ये इसलिए वहाँ वो प्रसिद्ध है। गुरु महाराज के लिए प्रसिद्ध बाहर है। की चीजें? सर बाहर भीतर की, जैसे कि किसी को भूत लग जाए, प्रेत लग जाए, इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। आपके पिताजी और माताजी दोनों ही शिक्षक हैं? जी सर। आपको शतरंज खेलना पसंद है? जी सर। शतरंज में कुल कितनी गोटियां होती हैं? सर शतरंज में 32 होती हैं। और खाने कितने होते हैं? सर 64 होते हैं। 64 खाने? जी सर। 64 खाने 32। ये बता सकते हैं कि जब वजीर चलता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पुनर्जीवन किस प्रकार से? सर जिस भी पक्ष का वजीर मर जाता है उस पक्ष का जो प्यादा होता है उसको एक एक खाना चल के उसे दूसरे पक्ष के वजीर के खाने में पहुंचना पड़ता है, जिससे वो जिंदा हो जाता है। वजीर के खाने में ही कि सर खेलने वाले अलग अलग नियमों से खेलते हैं। जिनका नियम ये है कि वजीर के खाने में उनसे वजीर से, और जिनका नियम ये है कि लास्ट वाला जो खाना है उसमें किसी भी खाने में पहुंचने से वो जिंदा हो जाता है। जी सर। एक राजा को कितने बार चेक दिया जाए तो गेम ओवर होता है? सर 3 बार। 3 बार? जी सर। घोड़ा कितने कदम चलता है? सर 2.5 कदम। शतरंज में कौन सा गोटी जो है सबसे पावरफुल? सर वजीर। वजीर? जी सर। और चौकन्ना होकर और एकाएक आक्रमण करने के लिए जाने जाना वाला गोटी कौन सी है? सॉरी सर। घोड़े का नाम सुना है? जी सर। आपकी जो रुचि है आदर्श महान व्यक्तियों के विषय में पढ़ना। जी सर। महानता की परिभाषा क्या है? सर महान हमारी नजरों में वो है सर जिन्होंने अपने व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और विश्व में कुछ अच्छे काम किए हो, जिससे जो आने वाली पीढ़ियां है उनसे कुछ सीखे और अपने प्रेरणा स्रोत बने और कुछ कार्य करें। उसमें सिर्फ और सिर्फ सर सकारात्मक कार्य होंगे जो देश हित के लिए होंगे। पक्का? जी सर। जैसे भारत में कोई महान व्यक्ति? सर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जी सर। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य का नाम क्या था? सर स्वामी विवेकानंद। आप महात्मा गांधी की किन बातों से प्रभावित होते हैं? सर वो साध्य और साधन में अंतर नहीं करते हैं और वो अंत्योदय की भावना को लेकर चलते हैं। वो जनहित में विश्वास रखते हैं और वो उन सबसे बड़ी चीज उनकी अहिंसा है। अहिंसा? जी सर। जैन धर्म की अहिंसा और गांधी जी की अहिंसा दोनों में क्या अंतर है? सर जैन धर्म की अहिंसा में ये है कि जैन धर्म में ये कहता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा करना मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर किसान है तो किसान अपने खेतों में हल नहीं चला सकता, जैसे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। पर सर गांधी जी कहते हैं कि यदि हिंसा और भूखमरी इन सब चीज़ों में से किसी को चुनना चाहिए तो वो है भूखमरी। मतलब अपने कार्य को करना चाहिए, उसमें अगर थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है तो की जा सकती है। मतलब कायरता और अहिंसा में से कायरता को ना चुन के अहिंसा को चुनना चाहिए। अहिंसा को चुनना चाहिए कि हिंसा को चुनना चाहिए? सर हिंसा को, मतलब हिंसा कर सकते हैं, कायरता को नहीं चुनना चाहिए। कायरता का तात्पर्य क्या लेते हो?
कायरता का तात्पर्य अपने जो कार्य है, अपने जो कर्तव्य है उनसे विमुख होना, कार्यों से विमुख होना, डर के भाग जाना। डर के भाग जाना। एपीजे अब्दुल कलाम आपके व्यक्तित्व में आपको प्रसिद्ध, जो आपको प्रभावित करते हैं, क्या ऐसी बात है उनकी जो आपको प्रभावित कर जाती है? जी सर, उनकी ये खास विशेषता है सर कि वो अपने किसी भी कार्य को लेकर कभी रुके नहीं। उन्होंने सबसे पहले मिसाइलमैन बने, फिर राष्ट्रपति बने, फिर एक शिक्षक भी रहे वो। तो उन्होंने अपने जो जीवन काल में एक कार्य को लेकर संतुष्ट नहीं हुए, वो अपने कार्य को लगातार करते गए और देश के लिए अपने मरते दम तक के अपने लिए कार्य किया। उन्होंने कभी रुके नहीं। मतलब कर्म भाव। जी सर, कर्म आपको भाव। प्रभावित। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से आपने एजुकेशन अभी चल रहा है आपका, है स्नातकोत्तर। इस विद्यालय की स्थापना कब हुई? आप अभी वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, ओमिक्रॉन का एक नया, जो कोरोना का जो एक नया म्यूटेंट है वो आ चुका है। आप इसे कम करने के लिए या फिर आप इसके स्प्रेड को कम करने के लिए आपको एक पावर दी गई है जिला अधिकारी होने के नाते, तो आप इसको कम करने के लिए किस प्रकार के कार्य को करना बेहतर समझोगे? क्रम में बताइए। जी सर, मैं सबसे पहले तो अनाउंस करवाऊंगी कि ये किस प्रकार का घातक है, क्योंकि अभी जो महामारी चल रही है इससे लोगों में कुछ असंतुष्टि भी है कि ये सब भ्रांतियां है, ये सब नहीं है। तो उन सबको तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये कितना खतरनाक है, उनको पहले प्रेरित करूंगी इस चीज़ के लिए कि इससे बचना चाहिए। दूसरी चीज़ सर, मैं सब मतलब लाइव वीडियो चलाकर सबको ये बताऊंगी कि इस चीज़ से निपटने के लिए क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। जैसे कि सर बाहर निकलना गलत है, पर सर घर से कार्य किया जा सकता है। जैसे कि सब्जी का है, किसका है, तो उसको सब्जी जैसे सर इस लॉकडाउन में देखा गया है कि भुखमरी सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है लोगों को, बहुत से लोग मरे हैं। तो सर मैं सब्जियों को घर घर पहुँचाने का कार्य करूँगी, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको उनके लिए खाना पहुँचाने का भी कार्य करूँगी, में जो पावर्स के वजह से, और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगी, जिससे लोग बाहर आने की चेष्टा ना करें और अपने अपने घर में बंद रहे, जिससे वायरस को कम करने की शक्ति मिले। और हॉस्पिटलों को भी पहले अपना निरीक्षण करूँगी और हॉस्पिटलों पर भी ध्यान रखूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों से हॉस्पिटल भी बहुत प्रभावित होते हैं और लोगों को अपना कार्य नहीं मिल पाता है, मतलब अपनी स्वास्थ्य के प्रति बराबर नहीं हो पाता है। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा है? जी सर। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने ये कहा था कि मैं नहीं जानता कि कुरान में क्या लिखा है, मैं तो वही बात जानता हूँ जो मेरे प्रशासन या शासन के लिए आवश्यक है। ये उनके किस प्रकार के चरित्र को उद्घाटित करता है? अवसरवादी, धर्मनिरपेक्ष या तानाशाह? सर अवसरवादी। अवसरवादी कैसे? सर वो अपने सामने जो चीज़ है तत्काल में वही करना चाहते थे, वो कि शासन और प्रशासन को देखना चाहते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कुरान में क्या लिखा है और किसी और चीज़ में क्या लिखा है, वो सिर्फ अपने अवसर को देखते थे। अवसर को। उनके द्वारा ली गई कोई उपाधि? अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था अपने समय में लगाई थी, कौन सी व्यवस्था? बाजार व्यवस्था। उसमें एक मंडी होती थी, उस मंडी का नाम? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ही उच्च कोटि के शासक रहे, पर एक सफल रहा और एक असफल रहा। एक की सफलता के कारण क्या रहे और वो कौन था दक्षिण के अभियान के दौरान, और एक की असफलता वो कौन था, उसके कारण क्या है? जी सर, अलाउद्दीन खिलजी जो सफल था उसने अपने कार्य को किया, जैसे बाजार की व्यवस्था लगाई और सभी कार्य को किया उन्होंने। और दूसरा असफल था जो मोहम्मद बिन
तुगलक है, उनके भी वो असफल रहा जो दक्षिण के अभियान के दौरान। सर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लगाई और भी कार्य किए, उन सबको सॉरी, बता नहीं पा रहे? जी सर, सर नहीं बता पा रहे सर, जानकारी है पर सोच नहीं पा रहे। सोच नहीं पा रहे जी सर। हैं, अभी रिकॉल नहीं हो पा जी रहा। सर। आपका जिस वर्ष जन्म हुआ उस वर्ष की कोई महान घटना? आपको एक कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन से हमें बताइएगा कि किस प्रकार से बाहर निकला जा सकता है। आप एक कंपनी में एक उच्च अधिकारी हैं और कंपनी में उच्च अधिकारी होने के नाते जितने भी पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी नियुक्ति, उनका ट्रांसफर, उनका डिमोशन, इन सब के विषय में आपके पास में राइट्स है। और आपको यह अधिकार होने के नाते आपके पास में एक शिकायत आती है कि एक व्यक्ति जो कंपनी के बड़े पद पर है, जो अपने कार्य को बड़ी सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी करता है, परंतु उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य को किया गया है जिससे कंपनी की साख के ऊपर बट्टा लगने की संभावना है, जिस वजह से आपके ऊपर ये दबाव बन रहा है कि उस व्यक्ति को कंपनी से बाहर निकाला जाए। और आप इस बात को जानते हो कि उसने 25 वर्षों के अपने कार्य के दौरान बड़ा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया, कंपनी उनके कार्यों के सम्मिलित प्रभाव के कारण एक बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर पाई। तो आपके ऊपर लगातार दबाव बन रहा है और आपको ये भी पता है कि पूरा जो परिवार है उनका, उनकी आय के ऊपर ही निर्भर है। और निर्भर होने के नाते यदि इनकी कंपनी में से इनको निकाल दिया जाता है तो संभावना है कि इस कंपनी से निकलने के बाद में कभी भी इनको कोई जॉब मिलेगी नहीं, पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। तो आपको मिली शिकायत और बन रहा दबाव, इससे आप किस प्रकार से बाहर निकलेंगे, उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, बताइए। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं जो कार्य मतलब जिनके प्रति कंप्लेंट मिली है उनको सबसे पहले समझाऊंगी, पूछूंगी और इन सब की जानकारी एकत्रित करूंगी और उसके पश्चात मैं इन सब की जांच बिठाऊंगी। पहले सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करूंगी कि सही है या गलत है या क्या है। यदि उनके खिलाफ मुझे गलत चीज़ें जानकारी मिलती है तो फिर मैं उनसे बात करूंगी कि ये सब चीज़ें गलत है, ये सब उनको समझाऊंगी और एक अवसर दूंगी। यदि उसके पश्चात भी वो इन सब चीज़ों में मुझे फिर से सुनने मिलती है तो फिर मैं उनको सर जॉब से निकाल दूंगी। आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? सर मैं सबसे पहला तो मैं सर जनसेवा करना चाहती हूँ, जनसेवा की भावना है। और सर सर ये एकमात्र कारण नहीं है, दूसरा कारण ये भी है कि प्रतिभा भी और आर्थिक स्थिति भी। प्रतिभा की प्रतिष्ठा? सर प्रतिष्ठा सर। प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति भी। आर्थिक स्थिति के लिए आप में सिविल सर्विस के लायक कोई दो क्वालिटी जो आपके अंदर है? जी सर, एक तो सर जनसेवा और दूसरा समयबद्धता। समय। जी सर। और दो नेगेटिविटी? सर मैं जो जनता है उनसे मतलब ठीक तरीके से बात नहीं कर पाऊंगी शायद सर। उनकी समस्याओं को पूर्ण तरीके से नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। ये क्यों ऐसा लगता है नहीं कर पाऊंगी? सर क्योंकि हर जनता में सब बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो एकत्र नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग समस्याएं होती है और सबकी अलग अलग समस्याओं को पूर्ण करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि एक की समस्याएं पूर्ण की जाए तो दूसरे का शायद सर उसमें नुकसान हो जाता है। नहीं, आप में क्या कमी है, आपकी कोई नेगेटिविटी? सर मैं भावुक जल्दी हो जाती हूँ, जिस वजह से मैं गलत निर्णय शायद कभी अपने जॉब के तरह ले सकूँ। जॉब के दौरान? जी सर, जॉब के दौरान कभी गलत निर्णय ले सकती हूँ। है ना? जी सर। चलो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर।